बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके। तो आप लोग सब 10 से ऊपर के हैं कि 10 से नीचे के लोग हैं? आप सब 11th 12th सारे 11th साइंस के बच्चे। अच्छा, बहुत अच्छा है। मैथ्स और बायोलॉजी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा है, मुझे जानना है मैं किनके बीच में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा भी परिचय होना चाहिए, आप लोगों का भी परिचय होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि आप सब 11th के स्टूडेंट हैं और आप सबको कोचिंग क्लास में मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग भी आप लोग से मिलने के लिए आए और आप लोग से मिल करके मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आई एम टॉकिंग विद वन ऑफ स्टूडेंट्स। यू ऑल आर स्टडिंग साइंस, मैथ एंड फिजिक्स, आई एम राइट? Yes. So you have to do something great, do something different in your society, in your environment, in your people who belongs to you. उन तमाम लोगों के बीच से आप लोगों को अलग करना है, जो आपसे संबंधित हैं, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके परिवार के लोग हैं। तो आपको सबसे तो अलग करना है और आप अलग करेंगे। तो अलग कैसे करेंगे? तो अलग करने के लिए मुझे जो लगता है, हम लोग आपको सामने बात करने आए हैं। आपके टीचर हैं, क्लास लेंगे, अपने सब्जेक्ट पर लेंगे, अच्छी बात है। और हम सब्जेक्ट से बाहर वैसे ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग से परिचय भी हो रहा है और परिचय के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ बातें आप लोग को हम कहना चाहते हैं, जो बातें आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोग से जब हम मिलने आए हैं तो हम कहना चाहते हैं। वैसे आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर भी साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, उसे सब कुछ जनरल नॉलेज की थोड़ी थोड़ी बातें को मालूम होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग एज ए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है? विधानसभा, हिंदी में कहें तो कौन सा विधानसभा है? नहीं, जमुआ विधानसभा है। आप लोग ये चीज थोड़ा जानना होगा ना, क्या कि आप लोग अब जो 11th में हैं, 12th में हैं, तो आप लोग का एज 17 होने वाला है, हो गया होगा या होगा। हम कुछ दिन बाद 18 में अब जाएंगे और जब 18 में जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा ना। राइट टू वोट आप लोग पढ़े होंगे। जब 10th के लेवल में होंगे तो राइट टू वोट, हु कैन वोट? द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 years, हाँ, दे कैन वोट। पढ़े ना? तो इसी जब वोट देने के आप नजदीक पहुंच गए हैं और ग्रोन अप चाइल्ड हैं, तो अब आपको ये जानना होगा कि हु इज योर एमएलए। यू नो हु इज योर एमएलए? आपका एमएलए कौन है? अगर हम क्वेश्चन करें तो हाँ, वो जानते हैं। अब वही कॉन्स्टिट्यूंसी बोलने भूल गए। तो जमुआ विधानसभा है, आपका जो एमएलए है किस क्षेत्र का एमएलए है? और ये जहाँ हम बैठे हुए हैं हम लोग सब कोई, तो ये कौन सा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये कौन सा लोकसभा है? ठीक है, आप लोग का बात समझ गए। पहले उसमें समझ नहीं पाए विधानसभा, मैंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कह दिया तो शायद लगता है अंग्रेजी वाला वर्ड ना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अपना कभी भी हम जब गलती को स्वीकार कर लेते हैं, किसी कारण से मिस्टेक होता है, तो उस मिस्टेक को हम सुधार करना चाहते हैं, हम सुधार में लाना चाहते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण थॉट है, थिंकिंग है, सोच है। इसलिए हम तो आप लोगों से बात इसलिए भी कर रहे हैं कि आप लोग अपना जो है मनोबल को आगे बढ़ा सकें, है ना? जब आप मनोबल को आगे बढ़ाएंगे, when you have a great morale, if your morale are boosted up, then you can do something. Without morale, nobody can do something. आपका जब तक मनोबल ऊंचा नहीं होगा, मनोबल बढ़ा हुआ नहीं होगा, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, है ना? Each and every person wants to be a successful woman or boy, whatever he, वो जो भी है, लड़का है लड़की है। अगर लड़की है तो सबसे सफल महिला बनना चाहती है, सबसे सफल लड़की बनना चाहती है। लड़का है तो सबसे सफल लड़का बनना चाहता है। चाहता है कि आप चाहते हैं? Yes. सब कोई लाइफ में सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो लाइफ में सफल होने के लिए जो मूल चीजें क्या है, अगर हम लोग उस पर बात करें कि कैसे लाइफ में हम सफल होंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बातें आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम एक और बात थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। आपने अच्छी बातें कही, एक बात और हम लोग जोड़ रहे हैं आप लोगों के साथ कि हमको अपना जो है तो एम जो है उसको फिक्स करना होगा, गोल फिक्स करना होगा। व्हाट विल बी योर एम?
व्हाट विल बी योर गोल, आपका लक्ष्य क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिक्स योर एम, देन नेचुरली यू विल स्टार्ट वर्क हार्ड, है ना। तब आप जो है बहुत मेहनत करना शुरू कर देंगे। जब हम मेरे पास लक्ष्य तय हो जाएगा, लक्ष्य तय होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि आप अभी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो आपको इंजीनियर बनना है। और इंजीनियर बन करके यहाँ पर आप लोग आईएएस वाले जॉब में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस वालों के लिए प्रशासन का सेवा बंद है, साइंस वालों के लिए भी प्रशासनिक सेवा के दरवाजे खुले हैं। उसका जो क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि भाई कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो, 55% मार्क्स लाके ग्रेजुएट हो, वो आर्ट्स ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो या कॉमर्स ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा से भी जो इक्विवेलेंट है, ग्रेजुएशन में जो इक्विवेलेंट है, उसको 55% मार्क्स लाना होगा। वही व्यक्ति यूपीएससी के एग्जाम में बैठता है ना। यूपीएससी समझते हैं आप लोग? क्या होता है यूपीएससी का फुल फॉर्म? हाँ ठीक है, आप सब जानते हैं, अच्छी बात है। कहीं भाई आप जब कोचिंग कर रहे हैं तो आप में यहाँ क्या एक और चीज, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम लोगों ने अगर अपना एम तय कर लिया, जब एम तय करेंगे तो उस एम को पाने का अपने आप में हम जीव पैदा करेंगे, उत्साह, है ना, कि हमारे पास एक उत्साह हो, एक हमारे पास संघर्ष का स्ट्रगल पावर है। आई हैव ए जीव, आई कैन डू समथिंग ग्रेट, आई कैन वर्क हार्ड, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा महान काम करेंगे। ये उत्साह जब एम तय आपने कर लिया तो ये उत्साह आपके मन में आएगा, तो उत्साह आएगा तब आप क्या करेंगे, इसको पाने के लिए मेहनत करेंगे। मेहनत कैसे करेंगे? हम लोग मेहनत को भी प्लान में करेंगे। अब हम कहेंगे मेहनत करेंगे, गए हर समय पढ़ रहे हैं, हर समय पढ़ रहे हैं, तो हर समय पढ़ रहे हैं तो वो मजा नहीं आएगा, सब कुछ आपकी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमको प्लान वे में पढ़ना है, प्लान वे में पढ़ना है कि हमें क्या पढ़ना है। एम तय हो गया। अगर हमारे बीच में कोई बैठा हुआ व्यक्ति डॉक्टर भी बनना चाहता है, तो आपको पता चलेगा भाई डॉक्टर बनने के लिए किस कोर्स को पढ़ना पड़ता है और क्या जानना पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से अपना रूटीन तैयार करेंगे। इंजीनियर बनने वाले हैं तो उसके हिसाब से आप रूटीन तैयार करेंगे कि सुबह उठना है तो अपने आप को तैयार करना है, फिर कॉलेज जाने का समय निकालना है, कॉलेज के बाद कोचिंग का समय निकालना है, उसके बाद हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसका भी उनको रूटीन बनाना चाहिए। घर का भी रूटीन, एक स्कूल का कॉलेज का रूटीन होता है, वो अपना सिस्टम से पढ़ाता है। कॉलेज में अलग पीरियड होते हैं, तो कोई फिजिक्स वाले टीचर का पीरियड होता है, कोई मैथ वाले टीचर का पीरियड होता है, अपना पीरियड लेते हैं, वो तो अपना बना के रखता है। जो कॉलेज चलाता है या संस्था चलाते हैं वो बना रखते हैं, पर बच्चों को अपना बनाना है कि मेरा ये सुबह से लेकर के रात, अगर हम 10 बजे तक, आप लोग 12th के 11th 12th के बच्चे हैं तो आप रात 10 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह आप जल्दी उठ के पढ़ेंगे, तो वो सारा टाइम को आप निकाल करके एक रूटीन बना लीजिए कि इतना से इतना बजे तक मुझे मैथ का पढ़ना है, ये प्रिपरेशन करना है, इतना बजे केमिस्ट्री करना है, इतना फिजिक्स करना है, या कोई बायोलॉजी वाले होंगे बायोलॉजी, तो अपना ये रूटीन शेड्यूल तैयार करना है। ये हम नहाने के लिए समय लगाएंगे, ये हम अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करने का समय बनाएंगे, ये सारा चीज वो भी समय बनाना है, सब सारा समय हम बना के चलेंगे। ये हमारा एंटरटेनमेंट का टाइम होगा, इतना देर हम खेलेंगे या टेलीविजन देखेंगे, गाना सुनेंगे या न्यूज देखेंगे, जो भी करना है वो सारा शेड्यूल। इसी हमने कहा कि जब सारा हम एक प्लान तरीके से सारा चीज को कर लेंगे, पहले हमने एम तय किया, एम के बाद मेहनत करने का प्लान बना लिया। ठीक है, मेहनत सुन लेते हैं आसानी से, भाई मेहनत करना है, मेहनत कैसे करना है ये बनाना चाहिए, है कि नहीं बनाना चाहिए। तो जब मेहनत कैसे करना है, जब हम उसको बना लेंगे, और जब कोई सब्जेक्ट हमें याद नहीं हो रहा है पढ़ना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो भी जरूरी है। एक्स्ट्रा टाइम के अलावा हमें चाहिए कि भाई हमारे जो कोचिंग में क्लास हमारे सर पढ़ाते हैं, तो आप वहां नोट कर लीजिए, जो समझ में नहीं आया, घर में पढ़ते पढ़ते भी समझ में नहीं आया, तो उसका नोट्स बना करके लाए और सर के पास पूछिए कि सर मुझे ये पूछना है, मुझे ये डाउट क्लियर कर दीजिए सर, जो डाउट आपके पास है, जो समझ नहीं पा रहे, तो ये डाउट भी क्लियर करा लीजिए सर से, और फिर तैयारी करिए। लेकिन ये तरीका हमको अपनाना चाहिए सफल होने के लिए। और जब हम ये तरीका सफल होने के लिए नहीं अपनाएंगे, तो बस यहाँ से क्लास जैसे जाएंगे, बैग रख देंगे और फिर कहीं गप करने लगेंगे। और आज तो सबसे लोगों को बर्बाद करने का सबसे खराब चीज कौन सा चीज है जानते हो आप लोग? मोबाइल है ना, स्मार्टफोन। पर आज क्या करता है लोग, पता नहीं कहां से कोई टिकटॉक बनाने लगा, किसी तरह का वीडियो बनाने लगा, कुछ बनाने लगा, और एक वीडियो का अगर जैसे ही आप देखते हैं 2 मिनट देखते हैं तो काम बर्बाद हो गया। तो ये तमाम चीजों को समझना है
हमें आज का ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड है, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही एडवांस वर्ल्ड है कि नहीं? एडवांस वर्ल्ड है ना? Yes, sir. क्या ये एडवांस वर्ल्ड है? वैज्ञानिक इतना तरक्की कर गए हैं, इतना तरक्की कर गए हैं, तो वही तो लाया स्मार्टफोन, वही तो सब कुछ ला रहा है। तो इस एडवांस में हमको कितना करना है, क्या नहीं करना है, एक अलग से डायरी के पेज में आप भी लिख सकते हैं कि ये गलत चीजें होंगी अगर हम टाइम वहां पर बर्बाद करेंगे। तो ये चीजों को भी आपको नोट कर लेना है और नोट करके उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अच्छा व्यक्ति जो, अब जानते हैं कंपटीशन तो बहुत बड़ा होता है। Yes, sir. क्योंकि अभी हम लोगों ने अगर यूपीएससी, ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत लोगों को मौका मिल जाएगा, बहुत लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, फिर भी प्राइवेट जॉब मिलेगा, कुछ मिलेगा तो इंजीनियरिंग में कुछ मिल जाएगा। पर अगर कोई यूपीएससी की बात करता है तो आप जानते होंगे पूरी इंडिया में 5 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में। Yes, sir. और कितने लोग बनते हैं? Yes, sir. 10,000 नहीं बनते, 1,000 बनते हैं। 1,000 बनते हैं। आप समझ सकते हैं 5 लाख लोग बने जहां बैठता है और 1,000 बनता है, तो कंपटीशन कितना टफ होता होगा। और उतना कम कंपटीशन को पास करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और उसके अलावा हम ये भी बात करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी को निराश होना है। ठीक है, आप आईएएस बनने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेरा कहना है कि प्रयास बेहतर होना चाहिए, मेहनत बेहतर होना चाहिए, हमारा योजना बेहतर होना चाहिए, हम योजना के तहत काम करें, ये हमारी सोच होनी चाहिए। परंतु जीवन में इस बात के लिए भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, किसी को निराश भी नहीं होना है कि हम ये परीक्षा हम नहीं पास किए, हम वो परीक्षा हम पास नहीं किए, इस चीज के लिए भी किसी को मलाल नहीं रखना है। हमने बेहतर किया, मेरे तरफ से जो बेहतर हो सकता था अब हमने किया, और हमको जो भी सफलता मिली अच्छी बात है। क्या है कि इसलिए भी क्या कि जो 1,000 ही व्यक्ति पास जब होते हैं, एग्जाम्पल उसी को ले रहे हैं, तो जो कितने लोग मेहनत करते होंगे? हाँ, उतने लोग मेहनत, तो उतने लोगों को तो हताशा में तो नहीं जाना चाहिए। आजकल हम ये देखने मैं इन बातों को शेयर कर रहा हूँ कि आजकल कभी-कभी लोग हताशा में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम लोग को अपने जीवन में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि यह जीवन है, सफलता असफलता है ना, कभी जीत कभी हार है ना, ये जीवन से जुड़ा हुआ, कभी सुख कभी दुख। तो हो सकता है कि हम उस परीक्षा में बैठे थे, नहीं हुए, हम दूसरा काम करेंगे। तरह तरह के कार्य हैं, तरह तरह की नौकरियां हैं, तरह तरह का माहौल है, घर है, परिवार है, बहुत तरह के चीज होते हैं। कुछ लोग तो खेती करके भी बहुत खुश होते हैं। संतुष्टि में जीवन में एक बड़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, पढ़ा होगा है ना, नहीं पढ़े हम लोग, पढ़े होंगे। तो हम करें कि वैसे बहुत सारे विषय पढ़े, पोएम पढ़े, स्टोरी पढ़े, सभी लोग पढ़े, तो हम करें कि अपने आप को संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना, ठीक है, लक्ष्य पाना है, मेहनत करना है, उसके लिए भी काम करना है। परंतु रास्ते में हमें अच्छी चीजों को हमेशा अपनाना है और जो बुरी चीजें हैं उसको छोड़ते जाना है, और जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। हमेशा अपने आप का उत्साह बनाए रखना, जैसे मैंने कहा ना कि अपने मॉरल को कभी डाउन नहीं होने देना है ना, मॉरल को हमेशा बूस्ट अप रखना, हाई अप रखना है। ईच एंड एवरी मोमेंट योर मॉरल मस्ट बी बूस्ट अप, मस्ट बी हाई, योर थॉट मस्ट बी हाई। आपका थॉट भी, आपका सोच भी हमेशा ऊंचा होना चाहिए, सोच हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, और सोच मस्ट बी, योर थॉट मस्ट बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच होना चाहिए, सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर हम निराशावादी सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो हमारा ऊर्जा नुकसान होगा, मेरे उत्साह का भी नुकसान होगा। झील जिसको कहते हैं हम, झील इंग्लिश में कहते हैं झील, हमारे आवर झील विल बी लूज और लॉस्ट। सो बी पॉजिटिव ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी पॉजिटिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के हर मोमेंट में, हर समय मैंने हमको सकारात्मक सोचना है और सकारात्मक ऊर्जा भरना है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव वातावरण चलते हैं, तो नेगेटिव वातावरण को माइनस करके अपना जीवन को कंसंट्रेट करना है, अपना जीवन को कंसंट्रेट करना है कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सोच है। हम इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ेंगे, हम नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और जीवन को बेहतर जीवेंगे। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो आईएएस है वही महान है, जरूरी नहीं कि जो प्रधानमंत्री वही महान है,
यहाँ से हम लोगों के बीच में बैठा हुआ जो सबसे आदर्श व्यक्ति है वो भी महान है, जिसके पास तमाम बच्चों में अगर आदर्श है, तमाम बच्चों का गुण अच्छा है, सोचने का नजरिया अच्छा है, सामाजिकता है, हमारे पास अच्छा कल्चर है। आपके पास अगर अच्छा कल्चर है, अच्छा थाउट है, आप अच्छा सोचते हैं, आपके पास अच्छी संस्कृति, अच्छा व्यवहार है। हम अच्छा व्यवहार इस बारे में भी कह सकते हैं कि आज जानते हैं हरासमेंट क्या दिखाई पड़ रहा है, खासकर शहरों में। हम जहां बात कर रहे हैं निश्चित रूप से गांव के बच्चों से बात कर रहे हैं। आप गांव से आए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं तो अच्छा वातावरण है। परंतु आज शहरों में क्या देखने को मिल रहा है? शहर में ये देखने को मिल रहा है, और जो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं वहां पर देखने को क्या मिल रहा है? आज परिवार के प्रति उदासीनता है ना, अपने परिवार के प्रति उदासीनता। आज जो बच्चे हैं वो लापरवाह हो गए हैं। भाई जिस माँ बाप ने उन्हें सारा संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, अपने मेहनत गाढ़ी कमाई से कोई मिट्टी काट करके, कोई खेत में दिन रात कादों में कीचड़ में परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया, कोई साइकिल चला करके, कोई कोयला ढो करके, तरह तरह के छोटे मोटे काम को गुंटी चला करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। हम जब बच्चे पढ़ करके जो सफल हो जाते हैं, वैसे बच्चे ऐसा देखा था सफल असफल बच्चे तो कुछ भी गलत होते हैं। कुछ सफल बच्चे भी देखे जाते हैं कि माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस माँ बाप ने मेरी किस प्रकार से सेवा की है। वो भूल जाते हैं कि हमारे जो गुरुजी ने कैसे संघर्ष किया, कैसे हम लोगों को पढ़ाने के लिए सुबह सुबह आए, लगातार कोचिंग चलाते रहे, अच्छी ज्ञान देते रहे, एक एक विषय को सुबह से लेकर शाम तक हमको पढ़ाते रहे, रात में अपने से फिर से तैयारी करके आए, ताकि हम मेरा जो उनका स्पीच होगा, जो क्लास में आपकी टीचर का जो स्पीच होगा वो बेहतर स्पीच होगा। आप सब्जेक्ट को बढ़िया से वो समझा सकेंगे। वो भी लगातार आपको आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके माता पिता मेहनत कर रहे हैं। तो आपको जब जीवन में आप सफल होते हैं तो गंदी संस्कृति के कारण शहरों में देखा जाता है कि वो अपने माता पिता को भूलते हैं, अपने चाचा चाची को, परिवार को भूलते हैं, अपने भाई बहन को भूलते हैं और भूल करके उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। एक यह संस्कृति भी विकसित होते जा रही है। हो सकता है कि आप लोग गांव में रहते हैं तो ऐसे संस्कृति से आप लोग बाहर होंगे, परंतु गांव में रहने वाला भी बच्चा जब बड़ा बन जाता है तो वो भी गलत संस्कृति में फंसता है। तो इसीलिए आप लोगों के सामने मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैं आप लोगों से यह भी बात शेयर कर रहा हूं कि अपने संस्कृति को नहीं भूलना है, अपने माता पिता को नहीं भूलना, अपने गुरु को नहीं भूलना है, सदैव उनका आदर करना है, हमेशा उनका संस्कार करना है। वो विकट परिस्थिति में भी रह सकते हैं, जब बूढ़े हो गए, उन्हें चलने फिरने की भी दिक्कत है, तो उस समय आपकी उसकी सेवा की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इन चीजों को आप सबको करना चाहिए। मगर इसीलिए मैंने कहा कि एक अच्छा संस्कार की जो हम बात करते हैं, तो हम अच्छा संस्कार बच्चों में हम ला सकें, क्योंकि आज आप बच्चे हैं, कल तो बड़े हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा जो आज है कल वही दूसरे बच्चे का पिता बनेगा। तो आज आप बच्चे हैं, कल आप माता बनेंगे, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर वो बड़ा होकर, फिर ये तो सर्कल है, ये सर्कल चलता रहता है। तो ये सर्कल चलता रहेगा। तो इसीलिए अगर हम आज बुरा करते हैं, हम अपना संस्कार को भूलते हैं, तो हो सकता है कि फिर से ये चक्कर जब चलेगा तो वह बुरा बर्ताव मेरे ही बच्चे मेरे पर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए इस चीज को जरूर समझना है, और घर के कार्यों में भी पढ़ाई के साथ साथ एक समय ऐसा भी हो, टाइम मैंने कहा कि आप रूटीन बनाइए, एक रूटीन में एक ऐसा समय हो कि किस समय आप अपने माँ को, पिताजी को मदद कर सकते हैं। उनकी क्या मदद कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनसे बात करके। तो एक टाइम वैसा भी हम तय करें कि हम माता पिता का मदद करें, उनके काम में सहयोगी बने, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। तो हर तरह का अलग अलग जो जीवन में है, ऐसा नहीं कोई जीवन में आप में से सोच रहा है कि भाई मुझे टीचर बनना है, तो आप टीचर बन सकते हैं। आप में से कोई सोच रहा है कि नहीं मुझे लॉयर बनना है, लॉयर बन सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हमारे पास कुछ भी काम करने के बहुत। कोई चाहता है कि मैं कलाकार बनूंगा, आप अच्छा ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आप उसके क्षेत्र में जा सकते हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा है जो कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, म्यूजिक सीखता है, वहाँ काम करता है। हमारे साथ कोई ऐसा है जो स्पोर्ट्स वुमेन है, तो स्पोर्ट्स वुमेन है, आप कोई भी खेल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, उसके अच्छे खिलाड़ी बन करके अपने इलाका का नाम रोशन करते हुए अपना जीवन भी जी सकते हैं। तो आज पूरा दरवाजा खुला हुआ, हमारे पास स्कोप बहुत बड़े हैं, है कि नहीं है? वी हैव ए बिग स्कोप, सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। अपने आप को हम सबको बदलना है। हम केवल और केवल एक ही जगह खोटा नहीं काम देना है। हम लक्ष्य जरूर तय करेंगे, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे, परंतु हम सबको उसके साथ साथ जहां भी हमको मौका मिलता है, जहां अच्छा अवसर मिलता है, उस अवसर का लाभ लेकर के एक बेहतर मानव बनने की भी कोशिश
करना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा संस्कृति के साथ अपने आप को ढालना है, परिवार के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना है, अपने शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है। इन चीजों को भी हमको जीवन में लाते हुए हम बेहतर नागरिक बन करके अपना जीवन को भी हम सब सफल बनावे, ऐसा प्रयास आप सबको करना है। हम आज आप लोगों से बात किए, यही 2-3 विषय बात कर रहे थे और मैं अच्छा ठीक है, तो ये हम 2-3